हेलो दोस्तों आज की करंट अफेयर काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो हम चलते हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 22 दिसंबर की, जो कि काफ़ी अच्छे स्रोतों से लेते हैं हम और फिर इसको बनाते हैं। तो ये करंट अफेयर जो हैं द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, PIB एंड डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से लिया गया है। तो चलो हम अपने पहले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। यह किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो कब से शुरू हुआ था? 2012 से मनाना शुरू हुआ था। कारण क्या था? तत्कालीन PM मनमोहन सिंह ने रामानुजन की 125वीं जयंती पर यह घोषणा की थी। किसकी? रामानुजन की 150वीं जयंती पर यह घोषणा की थी। अब श्री रामानुजम ने इन्फिनिटी सीरीज ऑफ मॉक थीटा फंक्शन पर काम किया था। किस पे? मॉक थीटा फंक्शन पे काम किया था। जीवन पर बनी फिल्म का नाम था द मैन हु नाउ इन्फिनिटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि केंद्रीय मंत्री जी हैं, कौन जी हैं? केंद्रीय मंत्री। ठीक, केंद्रीय मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण योजना के लिए कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो कितनी राशि की है? चलो थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा स्क्रॉल। हाँ, तो कितना राशि की है? 11,720। ठीक है, कितना राशि की है? 11,720 करोड़। अभी क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, यानी कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं ये होते क्या हैं दोस्तों? आज प्रेजेंट टाइम में क्या है ना, सभी जितनी भी बैटरियां बनती हैं लिथियम, कार में कोई भी, मतलब आज बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के बनते नहीं। वही जो उसमें लिथियम, ग्रेफाइट जैसे 24 महत्वपूर्ण खनिजों को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनसे हम बैटरी बनाते हैं, जैसे कार में कई सारे इंसुलेटर बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, वही क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। बगैर क्रिटिकल मिनरल्स के आज दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे भारत में काफ़ी कमज़ोर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब तो भारत जो है आगे बढ़कर आना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने 11,700 करोड़ रुपया का मतलब फंड रखा है निश्चित। ठीक है, तो किसने रखा है? खान मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी और राजस्थान के डेगनाक लिथियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। जो लिथियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे बैटरी बनाने के लिए। तो ये सब क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका के, वो उसके पास, चाइना के पास है। वो पूरे विश्व में क्रिटिकल मिनरल्स पे राज कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन टू अर्थ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के कितने प्रतिशत दिनों में चरम मौसमी घटनाओं को दर्ज किया गया है? मतलब कितने प्रतिशत दिन थे जिनमें चरम मौसमी, जब क्रिटिकल टेम्परेचर, कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ है, तो कहीं समस्याएं हैं, इन्हीं को बोलते हैं चरम घटनाएं। तो कितने? 90% से अधिक दिन, यानी 331 दिन, 365 दिनों में 361 दिन भारत के किसी न किसी क्षेत्र में क्रिटिकल मौसम से गुजरता है भारत। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा या चरम मौसमी स्थिति होती रहती है। ये कौन सा मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार RBI ने सीमा पार भुगतान के लिए किस प्लेटफॉर्म को अपनाया? मतलब RBI अगर सीमा पार भुगतान करेगा वो किस प्लेटफॉर्म का उपयोग? प्रोजेक्ट नेक्सस का उपयोग करके। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म भारत के UPI को आसियान देशों से भुगतान सिस्टम सीधे जोड़ेगा। मतलब जो भारत का UPI है वो आसियान जो देश हैं, ठीक है, मतलब कि उत्तर दक्षिण, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ वाले देश, आसियान यानी कि मलेशिया हो गया, इन सभी तरह के देश हैं उनके साथ। चलो आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 4 भी दिख जा, हाँ दिख गया। ठीक, चलो इसको बढ़ा के ही पढ़ना पड़ेगा।
अब भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण संपन्न हुआ? तो किसके साथ अब संपन्न हुआ? फ्रांस के साथ। वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ संपन्न हुआ? फ्रांस के साथ। ठीक है, चलो। यह युद्ध, हाँ इसके बारे में पढ़ते हैं। यह युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा ठीक को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक, फ्रांस के साथ साथ भारत डेजर्ट नाइट अभ्यास भी करता है। ये कौन कौन सा होता है? जो वरुण है उस ये भी होता है और डेजर्ट नाइट भी होता है। ठीक है, कौन कौन? वरुण युद्ध अभ्यास, ठीक, और डेजर्ट नाइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हाल में पारित बीमा कानून विधेयक 2025 के तहत बीमा कंपनियों को एफडीआई कितनी कर दिया है? तो 100%। यानी कि पहले कोई कंपनी आती थी विदेशी तो वो कितना 74% तक केवल करती थी। 74% वो अपना करेगी, बाकी भारत का सपोर्ट लेके वो कंपनियां खोलेगी और भारत में बीमा प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अब वो कोई कंपनी आती है विदेश से, वो 100% अपना कंपनी खोलती है अपने पैसे से और भारत के लोगों को बीमा की मतलब पॉलिसी देती है, कुछ भी करती है। ये है, तो बढ़ा के कितना परसेंट करती है? क्या? 100%। अब एफडीआई क्या होती है? अब एफडीआई ये होती है कि कोई भी कंपनी जो है विदेश से जब आती है तो वो अगर भी भारत की किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा मतलब कितना भी है इन्वेस्ट करती है और डायरेक्ट इन्वेस्ट भौतिक रूप से और टेक्नोलॉजी लेके आती है, ये सब। अब जैसे कोई भी कंपनी आएगी जब लगाएगी भारत तो भारत के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, भारत में टैक्स मिलेगा, भारत की बिजली उपयोग करेगी, वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएगी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं एफडीआई से। ठीक है, तो ये एफडीआई होती है। लेकिन एक होती है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो, ये भारत की ये डायरेक्ट नहीं होती है, ये जो शेयर मार्केट होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, मिशन आत्मनिर्भर पल्स का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक दालों को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था? तो कब तक जो है? 2027 से 28 के बीच। चलो, केंद्र सरकार के लिए 11,400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ठीक, केंद्र सरकार कितना करेगी? 11,400 करोड़ रुपया। चलो, और भारत दुनिया में अरहर और मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, समझ लो ना। ठीक, आईसीजीएस अमूल्य जिसे हाल में कमीशन किया गया वो क्या है? तो ये क्या है? आईसी अमूल्य, ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, मतलब फास्ट पेट्रोलिंग, जिसे समुद्र तट के किनारे जो पेट्रोलिंग होगी वो इससे की जाएगी। क्या है? आईसीजीएस अमूल्य क्या है? ये पेट्रोलिंग करने वाला वेसल है। ठीक है, चलो। यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, गोवा शिपयार्ड तटरक्षक बल के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया जाया गया है। ठीक, भारतीय तटरक्षक बल वर्तमान के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो कितना रखा गया है? 25,060 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है, एमएस की है मिनिमम। ठीक, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होता है। ठीक है, अभी इसके परिभाषा जो है सरकार ने बदल दिया, पहले कुछ और परिभाषा थी, तो ये काफ़ी बड़ा होगा, किसी दिन अच्छे से बताएंगे क्या क्या इसमें कितना कितना टारगेट रख दिया गया। तो इसका लक्ष्य छोटे उद्योगों को ई कॉमर्स और वैश्विक निर्यात को हब बनाना। एमएसएमई हर साल एमएसएमई जो दिवस होता है हर साल कितने दिन मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। चलो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्थानीय भाषाओं के संरक्षण हेतु खासी और गारो का प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया? तो वो कौन से हैं? मेघालय। मतलब उत्तर पूर्व में जो भी स्टेट हैं 7 सिस्टर, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल है, फिर इधर नागालैंड है, फिर इधर मिजोरम है। ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सबसे नीचे, फिर त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है। ये 7 सिस्टर हैं, जिनमें से क्या किसको मेघालय में कौन सी भाषा पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय भाषा खासी और को प्राथमिकता शिक्षा दी जाएगी? मेघालय में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, विंटर सोलिस्टर के दौरान सूर्य की किरणों को किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो किस पे रेखा पर? मकर रेखा पे पड़ती हैं। ठीक, मतलब ये जो विंटर सोलिस्टर है जिसे हम बताते हैं ये पृथ्वी है। सोचो ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, अब सबसे बीच में कौन सी रेखा होती है? इक्वेटर। ऊपर कौन सी होती है? कर्क रेखा। ठीक,
ये क्या होती है, कर्क रेखा। नीचे कौन सी है, मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। पेन सही से नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये मकर रेखा हम समझाते हैं, ठीक है। तो हमारा सूर्य इसी के बीच में ट्रैवल करता है, ठीक, इसके बीच में। जब सूर्य जो है दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिणी ध्रुव में होता है और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो विंटर सोलिस्टर कहते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का दिन सबसे बड़ा होता है और रातें सबसे छोटी होती हैं। अब अगर सूर्य दक्षिण भारत में है, मतलब दक्षिणी ध्रुव में है, तो उत्तर ध्रुव में क्या होगा। अब यहाँ पे जो मकर रेखा है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो ये कर्क रेखा है, ये इधर मकर रेखा है। जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा पे है, तो उत्तरी ध्रुव में मकर रेखा में होगा, तो क्या पे यहाँ पे दिन बड़े होंगे, ठीक, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। लेकिन उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, कर्क रेखा पे क्या होगी, रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे। ठीक, वैसा ऐसा कब होता है, ये 21 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच होता है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, यानी 21 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। यहाँ 21 दिसंबर उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, 21 दिसंबर को रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे और यहाँ का ठंड का माहौल होगा। ठीक है, तो ये होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि जब सूर्य इधर से वापस जाता है तब कर्क रेखा, मतलब इक्वेटर पे लंबवत चमकता है। जब उधर से वापस आता है 23 सितंबर को, तब लंबवत चमकता है। तो यहाँ पे 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, चलो। और उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। और दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कौन होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सेबी द्वारा म्यूचुअल फंडों के लिए व्यय अनुपात को कम करने के लिए प्राथमिक कारण क्या है। तो निवेशकों के लागत बोझ को कम करना। मतलब सेबी जो है ये शेयर मार्केट वाला सब कुछ देखती है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस को सॉफ्ट डॉलर कमीशन लेने से रोक दिया है। ठीक, अब सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 को, लेकिन काम करना कब शुरू हुई थी, 1992 से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना को अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कब तक बढ़ा दिया गया है, 2030 तक के बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो, हाँ 2030 तक के बढ़ा लिया है। यह योजना क्या थी, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, मतलब जो सड़क पे रेहड़ी वेड़ी वाले सब लगाते रहते हैं, उनके लिए ये सरकार लेके आई थी। शुरुआत में 10,000 रुपया देती थी, वेंडर्स को 50,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती थी। ठीक है, प्रदान करती है। 1 जून 2020 को कोविड-19 के दौरान लेके आया गया था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयुष क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस औषधि पौधे को डाक टिकट जारी किया गया था। किसके लिए, अश्वगंधा के लिए डाक टिकट जारी किया था। अब क्वेश्चन आ जाएगा, आयुष क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस औषधि पौधे को डाक टिकट जारी किया गया था। तो अश्वगंधा के लिए डाक टिकट जारी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अश्वगंधा। ठीक है, भारत ने सुरक्षा कारणों से किस पड़ोस देशों के चट्टोग्राम में वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी। तो कौन सी है, वो बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश में वीज़ा कैंसिल कर दिया। चट्टोग्राम क्या है, बांग्लादेश का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।